हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब एंड आई हैव आयशा ज़फ़र विद मी। अभी रिसेंटली बहुत ही बेहतरीन नॉक खेल कर आ रही हैं, तो इनसे बात करते हैं इस हवाले से। आयशा, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा फील कर रही हैं? लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तब सिर्फ 50 थी और आज 100 करने के बाद एनर्जी कैसी है? मुझे तो लग रहा है आप मेरा गुड लक चार्म तो नहीं, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा आपसे बात करके गई थी और 50, अब फिर 100। अब आई थिंक आई शुड बी एमिंग 150। नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, मतलब आई रिमेंबर कि व्हेन यू सेड कि आफ्टर 2 years ऑफ कोर्स थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। देन आपको पता है कि पूरी टीम, हर चीज़ काफ़ी बदल चुकी थी। देन द कैंप्स, तो वो सब चीज़ें जो चेंजिंग थी, वो आपको लगता है कि समवेयर उसने हेल्प किया? आई थिंक अच्छा एडजस्ट कर लिया है जो न्यू मैनेजमेंट है और उनका वे ऑफ थिंकिंग है उस चीज़ में मैंने। लेकिन वे बिल्डिंग दिस टीम कल्चर और द वे ऑफ प्लेइंग, जिस तरह से हमने खेलना है, तो आई थिंक इट्स स्टिल इन द बिल्डिंग स्टेज। हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट स्टिल वे वर्किंग टुवर्ड्स इट कि हम इसको और कंटिन्यूसली जो है हम इसको इस वे ऑफ प्ले को जो है अपनाएं और परफॉर्म करते रहें। अच्छा, माशाल्लाह देखा जाए तो 150 प्लस रन्स और फिर उसके बाद आपकी जो इतनी एक ज़बरदस्त किस्म की 100 और ये जो अचीवमेंट्स थी, इससे वहाब वाज हैप्पी फॉर यू? डेफिनेटली ही वॉज हैप्पी, बट ही वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड एज वेल, जो कि उन्होंने टीम मीटिंग में भी कहा कि तुम्हारी एक और 100 होनी चाहिए थी, जो लास्ट गेम में मैंने मिस किया है, 50 भी। बिकॉज वंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली आपसे बढ़ जाती हैं, एंड देन वो आपने कंटिन्यूली उस चीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है आपको टू स्टे देयर। अच्छा, हर सीरीज़ कुछ ना कुछ सिखाती हैं ऑफ कोर्स। ज़िम्बाब्वे सीरीज़ ने आपको क्या सिखाया, लाइक बिफोर द आयरलैंड टूर? आई थिंक इट वॉज़ अ गुड बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने सारे शॉट्स अप्लाई किए और उनको अच्छा से एग्जीक्यूट भी किया, तो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जो था वो मुझे काफ़ी मिला है। एंड टू नो दैट कि मैं एक अच्छे फ्लो में थी और अच्छी एग्जीक्यूशन हो रही थी मेरे शॉट्स की। जो आपका लास्ट कैंप था, व्हेन वी टॉक्ड अर्लियर, तो उस वक्त आपको एक पनिशमेंट मिली थी, तो उस पनिशमेंट का कुछ अब रिजल्ट नज़र आया था? बिल्कुल। इस कैंप से इस सीरीज से पहले भी मुझे 2-3 डेज़ की पनिशमेंट मिली थी, अगेन? जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों मिली है, बट आई थिंक पनिशमेंट ही कहीं ना हेल्प कर रही हो। यू शुडंट बी सेइंग दैट कि आई डोंट नो कि क्यों मिली है, वरना दोबारा मिल सकती वरना है। फिर मिलेगी, लेकिन अब तो आई एम हैप्पी टू गेट द पनिशमेंट, क्योंकि एज लॉन्ग एज वो मुझे हेल्प करती है हेल्प टू करती है, ऑफ फोकस कोर्स। एंड टू गेट द रन्स आउट। ओके आयशा, सो दिस इज़ द आयरलैंड टूर एंड यू नो कि आयरिश कंडीशंस आर डिफरेंट। मतलब एक तो वेदर कंडीशंस भी वहाँ पर, ब्रीज, और फिर उसके बाद लाइक ग्रीनरी, तो उसमें स्विंग को मैनेज करना भी समवेयर ऑफ कोर्स मुश्किल हो सकता है। तो आपका एज अ टॉप ऑर्डर बैटर क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है? ऑब्वियसली कंडीशंस थोड़ी सी टफ होंगी, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अभी हमने जो खेला है उससे, बट देन अगेन टेक्निकली और जो है हमारे बैटिंग कोच और हेड कोच सब लोग, ये हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें उधर हेल्प आउट करेंगी। मतलब ज़्यादा ओपन नहीं होना, साइड वेज रहना है, एंड देन टू प्ले द शॉर्ट बॉल्स, क्योंकि वहाँ पे की विकेट्स ऐसी हैं कि आपको शॉर्ट बॉल्स मिलेंगी। तो उस चीज़ पे हम लोग इस कैम्प में फोकस किया हुआ है हमने, कि उस चीज़ पे ज़्यादा हम उसकी ट्रेनिंग करें। वेस्ट इंडीज़ का एग्रेसिव माइंडसेट हैंडल करने के लिए आप कितनी तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार हूँ। वेस्ट इंडीज़ के साथ हमेशा हमारा अच्छा मैच होता है और इट कुड गो एनीवेयर, इस साइड पे भी आ सकता है, उस साइड पे भी आ सकता है, सो वी कांट टेक देम लाइटली। उनको जो है, जैसे होता है ना, हम वहाँ भाई कहते हैं रूथलेस होना है क्रिकेट में, अपने वे ऑफ प्लेइंग में, तो हम भी उनको भी ऐसे ही टारगेट करेंगे, चाहे वो जितने मर्जी अब हिटिंग करें, लेकिन हमारा वे ऑफ प्लेइंग चेंज नहीं होगा, हमने उनको वैसे ही पकड़ना है। अच्छा, वैसे सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है टीम में, अगर देखा जाए तो वही होता है। तो आपके कोचेस तो ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, लेकिन ये होता है कि एक आपको बूस्ट भी करता है कोई ना कोई। सो हु इज़ दैट पर्सन इन द टीम? मेंटोर हिमसेल्फ, वो अभी कल ही हमने ऐसी स्पीच उनकी सुनी कि हमारा दिल कर रहा था अभी बस हमें बैट दे दो, बॉल दे दो, ग्राउंड में हम चले जाएं और खेल लें। तो ही इज़ ऑलवेज देयर सपोर्टिंग अस, मेंटोरिंग अस, और हमें बूस्ट करते रहते हैं वो। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमें जाके टच ज़रूर करती है, बिकॉज उसके बाद हम काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं और हमें लगता है कि वी कैन अचीव एनीथिंग। राइट। ओके, सो लाइक जब भी आप कभी जाती हैं लाइक इस तरह टूर पर, तो क्या आपका एक होता है ना, एक किट होती है, उसमें क्या क्या होता है? कैन आई नो दैट? आई थिंक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी थी, अभी मेरी वो एक वीडियो थी जिसमें व्हाट्स इन माय किट बैग मैंने किया या था। सो ऑब्वियसली हमारे बैट, लेग गार्ड्स, हेलमेट, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अदर देन दैट आई लव टू कीप सम स्टफ टॉयज़, वो मुझे पसंद है, वो ज़रूर होते हैं। और उसके अलावा आई हैव अ कपल ऑफ बुक्स जो कि मैं पढ़ती रहती हूँ, थोड़ी सी
स्पिरिचुअलिटी वाली, तो ये चीज़ें होती हैं मेरे पास। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द वर्ल्ड कप, like the upcoming World Cup, and इससे पहले जो World Cup हुआ था you were not the part, but now you are going to England, and again the English conditions, फिर उसके बाद आपका जो ग्रुप है वो बहुत टफ है, तो मतलब उसके लिए क्या प्लान है? नॉट थिंकिंग टू मच अहेड, हम लोग इतना ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहे, वी टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम, मतलब वन टीम एट अ टाइम। उसमें ऑब्वियसली ग्रुप टफ है, बट देन अगेन वी नो कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, ओवर द लास्ट 6 months हम लोग काफ़ी मेहनत की है, सो वी आर गोइंग टू बिलीव इन आवर प्रिपरेशन और इंशाल्लाह एग्जीक्यूट ऑन द डे इटसेल्फ। तो उम्मीद तो ये है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक होता है ना कि जैसे मैं कैंप के दौरान लास्ट टाइम भी देख रही थी कि व्हेन यू गाइस वर प्लेइंग ना, तो आप लोग स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट करते हैं, सो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट डू यू थिंक आई हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स? माई स्ट्रेंथ इज़ कि मैं ओवर द टॉप हिट कर सकती हूँ और मुझे पसंद भी है हिट करना, तो इट्स ऑलवेज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को कभी ना छोड़ें। वीकनेसेस पे तो काम होता ही रहता है, बट यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स जब इस तरह का बड़ा टूर आप लाइक वर्ल्ड कप की टूर जैसा आप कर रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स पे नहीं उधर, क्योंकि प्रेशर होता है उधर, एक बिग गेम होती है, बिग डे होता है, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भूल जाओगे तो फिर आप तो वीकनेस तो आपकी फिर वैसे ही नज़र आना शुरू हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंथ्स पे काम किया जाए, और मेरा फोकस है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा अच्छा रहूँ, उस पर काम करती रहूँ। शॉर्ट बॉल्स जो हैं वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं, टीम्स हमें टारगेट करती हैं, बिकॉज यहाँ पे उस तरह की कंडीशंस नहीं होती, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं शॉर्ट बॉल्स पे, तो वे वर्किंग ऑन दैट, और उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑल ऑफ देम, सारे प्लेयर्स। कमिंग बैक टू द जिम्बाब्वे सीरीज़, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? 50 जब मेरे फर्स्ट मैच में 50 हुई थी, मैं तो आलिया के साथ बैट करी थी उस वक्त, और आई वाज लाइक आलिया दिस इज़ माई फर्स्ट 50, तो शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे मैं सोच भी नहीं रही थी कि 100 भी हो सकता है। सो जब 100 हुआ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे एक्सप्लेन करने को कि हाउ डिड इट ऑल हैपन। तो उस चीज़ पे, उस टाइम पे मुझे बस ये याद आया कि मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई वॉजंट इवन ड्रीमिंग इट, या मतलब मैं सोच भी नहीं रही थी, एंड देन इट सॉर्ट ऑफ हैपेंड। तो इट्स लाइक यू शुड नेवर गिव अप, एंड आई थिंक दिस इज़ माई मैसेज एज वेल टू एनीवन कि यू शुड नेवर गिव अप। Of course, and honestly, the way the celebration and everything was too good to see. मतलब हर कोई, every cricket fan was enjoying the moment of yours, for sure. और मैं देख रही थी काफ़ी लोगों ने आपको विश भी किया, like सोशल मीडिया पर तो किया ही होगा। कॉल्स किस किस की आई? ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहले आएगी, बट उस दिन नहीं आई, वरना मुझे यूजुअली हर मैच के बाद फादर मेरे की सबसे पहले कॉल आती है। Alright. और उस दिन आई डोंट नो, ही वाज इन टीयर्स और व्हाट, वो बस कर नहीं पा रहे थे। फिर मैंने उनको कॉल की कि आपकी अभी तक कॉल नहीं आई थी, तो ही वाज लाइक आज आपने मुझे बहुत खुश किया है, लाइक मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तो दैट वाज इट फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए मोमेंट जो था बहुत इमोशनल और अच्छा था। ज़बरदस्त। मुलाकात कब हुई है लास्ट फैमिली से? वापस आके ऑफ कोर्स, तो मतलब क्या मोमेंट था वो? कुछ they were just very happy, और my sisters and my parents, they were just very happy, और एक होता ना sigh of relief वाला, because it was very after a very long time कि ये चीज़ आई है, because even this World Cup, last World Cup जो मैंने खेला था वो था 2018 में, and now coming back to this World Cup almost after 8 years 7 years, तो this is a huge thing as well going forward to the World Cup। तो उम्मीद है कि I can produce the same results जो कि अभी जिम्बाब्वे सीरीज़ में हुए हैं, एंड फिर से अपने पेरेंट्स को, अपने मुल्क को वो खुशी दे सकते हैं। आई विश यू रियली रियली ऑल द बेस्ट। लेकिन ये है कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ग्रुप जो है वो काफ़ी टफ है ऑफ कोर्स, तो इस ग्रुप के अंदर जो है वो अगर आप टीम टू टीम बात करें, और स्पेशली अगर हम बात करें कि जिस तरह से एक इंटरनेशनल प्लेयर, देन इंग्लिश कंडीशंस, एंड देन ऑफ कोर्स के कंपटीशन बहुत टफ है, तो उसमें आपका फोकस ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर है अकॉर्डिंग टू द टीम्स? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वो जस्ट गोइंग टू गो डे बाय डे, हम लोग बहुत आगे का नहीं सोचेंगे, तो ऑन द डे अगेंस्ट जो भी टीम होगी हम उसके बारे में सोचेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, देन वी हैव साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, टफ टीम्स हैं, बट अगेन रूथलेस क्रिकेट, वी आर आइंग समवेयर अराउंड 180-200 एंड देन गेटिंग देम आउट एज सून एज पॉसिबल। तो मेन फोकस यही है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, धूमधार सी क्रिकेट खेलेंगे, और अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह जो है एक्सपेक्ट करेंगे। किसी एक प्लेयर का नाम देना चाहेंगी जो आपको लगता है कि एक कंपटीशन बिल्ड हो सकता है इनके साथ मेरा?
ऑब्वियसली इंडिया की टीम जो है अच्छा करती हुई आ रही है एंड देव गॉट वर्ल्ड क्लास बैटर्स भी हैं, उनके पास बॉलर्स भी हैं, तो आई थिंक उनके साथ एक अच्छा रहेगा। एंड और हाउ हम अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी कह सकते हैं कि बैलेंस टीम है, उनका टीम कल्चर बड़ा अच्छा है, एक विनिंग स्ट्रीक उनकी चलती आ रही है वर्ल्ड कप्स में, तो वो एक टफ कंपटीशन होगा। बट ऑन द डे वी आर होपफुल कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि सब पूरी दुनिया याद रखे। अच्छा आयशा, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग समथिंग कि जो आप अलग से लेकर जा सकती हैं, एक्सेप्ट व्हाट यू ऑलवेज ब्रिंग टू द टूर, तो व्हाट विल बी दैट? माय मदर। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, और इन केस नहीं, आई विश कि ऐसा हो कि यू स्कोर अ सेंचुरी इंशाल्लाह। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, तो उस वक्त सेलिब्रेशन सोची हुई है कुछ डिफरेंट सी? आई विल थिंक अबाउट इट। लंबी फ्लाइट है, मैं सोचूंगी इस बारे में। क्योंकि अच्छा सोच के जाए तो अच्छा हो भी जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ हमारे मेंटोर भी हमें इस चीज़ पे भी वो कर रहे हैं फोकस कि मैनिफेस्टेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि यू थिंक अबाउट इट एंड इट विल इवेंचुअली हैपन। तो ये जिम्बाब्वे सीरीज़ का भी मैंने सोचा हुआ था कि मैंने प्लेयर ऑफ द मैच लेना ही लेना है, चाहे आई डोंट नो कैसे लेना है, बट एक बैक ऑफ द माइंड थॉट होता है ना कि आपने कुछ करना है अपने लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई टूर्नामेंट या मैचेस खेलने जा रहे होते हैं उससे पहले वे सिट डाउन और सोचते हो कि इस टूर्नामेंट के लिए मेरे गोल्स क्या हैं। गोल्स क्या तो हैं, उसमें हमेशा एक तो बड़ा सोचना चाहिए, और बिकॉज जितना बड़ा सोचोगे कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाओगे। तो ये जो चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन वाली चीज़, ये मैं अब प्रैक्टिस करना शुरू हुई हूँ और आई थिंक इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, ऑनेस्टली क्योंकि आप ये बात कर रही हैं तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जब आपने ज्वाइन किया लाइक आफ्टर अ गैप, तो उस वक्त क्या माइंड था और आज कितना कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है? डू यू सी एनी डिफरेंस? जब मैं वापस आई थी बैक इन द स्क्वाड, उस वक्त एक तो चीज़ थी कि आई वॉज वेरी क्लियर कि व्हाट आई नीड टू डू। आई थिंक उसी पे मैंने बिल्डअप किया है ओवर द लास्ट 6 months। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन दैट द मेंटल क्लैरिटी। उसमें यह है कि कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ले लिया है, बिकॉज अच्छा परफॉर्म किया है एंड आई एम मोर क्लियर अबाउट व्हाट आई हैव टू डू एंड कितना मुझे टीम के लिए कहाँ क्या करना है। तो आई थिंक वो क्लैरिटी ऑफ रोल जो है वो भी बड़ी अच्छी हो गई है, एंड उसके अलावा फील्डिंग, फिटनेस, सब चीज़ें साइड बाय साइड चल ही रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि टीम के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिंग कौन करता? ओवर एक्टिंग में हमारे पास एक नतालिया है। नतालिया एक ओवर एक्टर है, और उसके अलावा करंट स्क्वाड में डियाना भी एक्टिंग करती है। अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड नहीं है, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम डियाना। सो थैंक यू सो मच आयशा, इट वॉज लवली हैविंग यू, एंड आई होप कि आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो आप ज़रूर पूरे करें इन फ्यूचर। एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द पॉडकास्ट, बट वी विल कैच यू बैक इन अनदर एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।